तो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है। जब भी हम अपने डेली यूज कॉन्वर्सेशन में किसी से डर लगने की बात करते हैं, जैसे मुझे तुमसे डर लगता है, मुझे भूत से डर लगता है, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्केयर्ड ऑफ या अफ्रेड ऑफ, उसके बाद वर्ब की आएंगी फॉर्म या नाउन है तो नाउन का यूज करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। पहला सेंटेंस, मुझे तुमसे डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ यू। मुझे कुत्तों से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग, या कहेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग। कभी कभी मुझे उसके अजीब व्यवहार से डर लगता है, इसके लिए कहेंगे समटाइम्स आई एम स्केयर्ड ऑफ हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, या कहेंगे समटाइम्स आई एम अफ्रेड ऑफ हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। उसे अपने पापा से डर लगता है, ही इज स्केयर्ड ऑफ हिज फादर। मुझे भूतों से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ घोस्ट। उसे सर से कुछ पूछने में डर लगता है, या कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी पूछने में डर लगता है, ही इज स्केयर्ड ऑफ आस्किंग एनीथिंग टू सर। उसे अपनी समस्या बताने में डर लगता है, ही इज स्केयर्ड ऑफ टेलिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम। मुझे बाइक चलाने में डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ राइडिंग बाइक। यहाँ तक कि कभी कभी मुझे भी उसके पास जाने में डर लगता है, या जाने से डर लगता है। समटाइम्स इवन आई एम स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू हिम। इवन का मतलब होता है सेंटेंस के शुरू में अगर लगा दिए तो यहाँ तक कि भी का सेंस निकलता है। कभी कभी तो मुझे आधी रात को घर से बाहर निकलने से डर लगता। समटाइम्स आई एम स्केयर्ड ऑफ, आई एम अफ्रेड ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ माई हाउस इन द मिडनाइट और ड्यूरिंग मिडनाइट। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करना सीखेंगे बहुत देर से या बहुत समय से कोई काम कर रहे हैं या करते आ रहे हैं से जुड़ा हुआ। ये लड़कियां बहुत देर से यहाँ हैं, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, या बहुत समय से, काफ़ी समय से, लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम लंबे समय से यहाँ पर खड़े हो। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करते हुए ऑब्जेक्ट या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर क्रिया है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। सेंटेंस के लास्ट में फॉर एजेस का यूज करेंगे। ये हमारा आज का नया स्ट्रक्चर है। मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों से नहीं देखा है, आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस। वह यहाँ बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है, इसके लिए कहेंगे ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर एजेस, या कहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह बहुत देर से यानी लंबे समय से या काफ़ी समय से इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। He has been trying to fix up this problem for ages or for a long time. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, ये लड़कियां बहुत देर से, काफ़ी समय से यहाँ खड़ी हैं। These girls have been standing here for ages. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ, इसके लिए कहेंगे आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर एजेस, या कहेंगे आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दोनों में से किसी एक तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं बहुत देर से या मैं काफ़ी समय से इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कहेंगे आई हैव बीन ट्राइंग टू फिक्स अप दिस प्रॉब्लम फॉर एजेस और फॉर अ लॉन्ग टाइम। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बहुत देर से या काफ़ी समय से वह इस शमशान में अकेले खड़ा है। He has been standing alone in this crematorium for ages or for a long time. वह लड़की इस सुनसान सड़क पर अकेले खड़ी बहुत देर से किसी के आने का इंतजार कर रही थी, मतलब had been का यूज होगा। That girl had been waiting alone on deserted road for a long time or for ages for someone to arrive.
मैं बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एजेस और फॉर अ लॉन्ग टाइम। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे किसी चीज का कम कर देने से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना सीखेंगे। जैसे हमें चीनी कम कर देना चाहिए, आपको चाय कम कर देना चाहिए, आपको धूम्रपान कम कर देना चाहिए, तुम्हें अपनी बगल वाली लड़की से बात करना कम कर देना चाहिए। तो कोई काम कम कर देना चाहिए, इसके लिए रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आता है तो शुड का यूज करेंगे, उसके बाद कट डाउन ऑन, उसके बाद कोई नाउन है तो नाउन का यूज करेंगे, या फिर कोई क्रिया कोई एक्शन आता है तो उसके वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे, बनाएंगे। चलिए इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके पहले एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर। आपको धूम्रपान कम कर देना चाहिए, इसके लिए कहेंगे यू शुड कट डाउन ऑन स्मोकिंग। आपको चाय कम कर देना चाहिए, इस सेंटेंस को बोलने के लिए कहेंगे यू शुड कट डाउन ऑन टी। यू शुड कट डाउन ऑन टी। आपको धूम्रपान कम कर देना चाहिए, इसके लिए कहेंगे यू शुड कट डाउन ऑन स्मोकिंग। यू शुड कट डाउन ऑन स्मोकिंग। अब 60 की उम्र में उसे लड़कियों के साथ इश्कबाजी करना कम कर देना चाहिए, ऐसा सेंटेंस आपको कोई नहीं सिखाएगा। He should cut down on flirting with girls at the age of 60 now. तुम्हें अपनी बगल वाली लड़की से बात करना कम कर देना चाहिए, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे You should cut down on talking to your adjacent girl. उसे टीवी देखना कम कर देना चाहिए, ही शुड कट डाउन ऑन वॉचिंग टीवी। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। आपको लोगों से मिलना कम कर देना चाहिए, ही शुड कट डाउन ऑन मीटिंग पीपल। लड़के वालों को दहेज की मांग कम कर देनी चाहिए थी, इसके लिए कहेंगे द ग्रूम्स फैमिली शुड हैव कट डाउन ऑन डिमांड फॉर डाउरी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है लड़कियों को लड़कों से दोस्ती करना कम कर देना चाहिए, तो इसके लिए हम कहेंगे गर्ल्स शुड कट डाउन ऑन मेकिंग फ्रेंडशिप विद बॉयज। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे अगर कुछ होता तो कुछ हो चुका होता। जैसे अगर मौसम खराब होता तो हम लोग कहीं भी नहीं गए होते, अगर मौसम अच्छा होता तो हम लोग घूमने गए होते या घूमने जाते। तो इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए हैड इट बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलना सीखेंगे। और पहला सेंटेंस है अगर मौसम खराब होता तो हम लोग कहीं भी नहीं गए होते या कहीं भी नहीं जाते। Had it been bad weather, we would not have gone anywhere. अगर यह सच होता, had it been true, अगर यह सच होता तो के लिए कॉमा वह मान गया होता, he would have agreed. अगर यह जरूरी होता, had it been necessary, he would have done it. वह या उसने इसे कर लिया होता या वह इसे कर लेता। अगर यह कोई और होता, had it been someone else, तो के लिए कॉमा मैं पुलिस को बुला लेता, I would have called the police. अगर यह पहले हुआ होता, had it been earlier, अगर यह पहले हुआ होता तो के लिए कॉमा मैं आ गया होता, I would have come. अगर यह आसान होता, had it been easier, तो के लिए कॉमा मैंने इसे कर दिया होता, I would have done it. अगर यह मेरे हाथ में होता, had it been in my hand, तो के लिए कॉमा मैंने उन्हें रोक दिया होता, I would have stopped them. हम बात करेंगे खुद स्वयं या व्यक्तिगत रूप से या आमने सामने कोई काम करने की बात करेंगे। जैसे मैं सब कुछ आमने सामने समझ जाऊंगा।
तुम्हें खुद उससे मिलना चाहिए था। मैंने फॉर्म खुद जमा किया था। मैं मैनेजर से खुद मिल रहा हूँ। तुम्हें खुद उससे सब कुछ पूछना चाहिए। तो खुद स्वयं आमने सामने व्यक्तिगत रूप से, इसके लिए हम लोग इन पर्सन का यूज़ करने वाले हैं। लेकिन कैसे, इसके लिए इसके रूल को हम लोग एक निगाह डालते हैं। रूल पर सबसे पहले हम अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, यानी सेंटेंस को पूरी करेंगे। उसके बाद इन पर्सन का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब हो जाएगा खुद से, स्वयं। तुम्हें खुद उससे मिलना चाहिए था। यू शुड हैव मेट हिम इन पर्सन। मैंने फॉर्म खुद जमा किया था। इसके लिए कहेंगे आई सबमिटेड द फॉर्म इन पर्सन। मैं मैनेजर से खुद मिल रहा हूँ। आई एम मीटिंग द मैनेजर इन पर्सन। तुम्हें खुद उससे सब कुछ पूछना चाहिए। इसके लिए कहेंगे यू शुड आस्क हिम इन पर्सन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं खुद आपको सारी बातें समझा दूंगा। आई विल एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग इन पर्सन। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर। यह कहने के बावजूद कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए। वह एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, इसके बावजूद भी वह कभी कभी सख्त हो जाते हैं। तो के बावजूद भी, इसके लिए हम लोग इन स्पाइट ऑफ का यूज करने वाले हैं, या हम लोग डेस्पाइट का यूज करेंगे। लेकिन इसके प्रॉपर यूज को समझने के लिए इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है, नाउन के साथ डेस्पाइट के साथ नाउन कैसे यूज करना है, वर्ब का यूज कैसे करेंगे, इन स्पाइट ऑफ के साथ नाउन का यूज कैसे करेंगे, वर्ब का यूज कैसे करेंगे, इसके लिए रूल को जानना जरूरी है। तो सेंटेंस के दो क्लॉज होंगे। फर्स्ट सेंटेंस को पहले बोलेंगे, उसके बाद डेस्पाइट, उसके बाद नाउन है तो नाउन का यूज करेंगे। अगर कोई वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करते हुए सेकेंड सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। इन स्पाइट ऑफ के साथ भी यही नियम लागू होता है। इन स्पाइट ऑफ का भी आप यूज करना सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह मुझे बार बार कॉल कर रहा है। इसके लिए कहेंगे ही इज़ कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। यह कहने के बावजूद भी कि मैं अभी व्यस्त हूँ, इसके लिए कहेंगे डिस्पाइट टेलिंग हिम आई एम बिजी एट दिस टाइम। यह कहने के बावजूद कि मुझे अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है, उसने मुझे वहाँ भेजने का फैसला किया। He decided to send me there despite telling I still have lots of work to do. बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। हमारे लिए वहाँ समय पर पहुँचना मुश्किल था, इसके लिए कहेंगे it was difficult for us to reach there on time. In spite of this, इसके बावजूद, या कहेंगे despite this, इसके बावजूद we tried very hard, हमने बहुत कोशिश की या पूरी कोशिश की। वह सब कुछ भूल जाता है। He forgets everything. इसके बावजूद भी उसे अपनी बेटी का जन्मदिन याद रहा। इसके लिए कहेंगे despite this he remembered his daughter's birthday. मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना नहीं आता, इसके लिए कहेंगे I don't know how to speak English fluently. इसके बावजूद despite this, या कहेंगे in spite of this, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते रहता हूँ। इसके लिए कहेंगे आई कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश, या कहेंगे आई कीप ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। आई कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश, या कहेंगे आई कीप ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। यह कहने के बावजूद कि मेरे पास पैसे नहीं, उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए। डिस्पाइट टेलिंग आई डोंट हैव मनी, he did not return my money. बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वह एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। he is a very good teacher. इसके बावजूद, इसके लिए कहेंगे in spite of this, या कहेंगे despite this he becomes strict sometimes.